बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 55 के पार्ट ए की। इसमें आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं, मुरारी और वोरा, जिनका आपस का रेशियो 3:2 है। कृष्णा को नया पार्टनर बनाया गया फॉर 1/5 शेयर। इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है 2700, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 18,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 9,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 7,200 और ईपीएफ दे रखा है ₹20,000। ये तो लायबिलिटी साइड का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। अब एसेट साइड का एक्सट्रैक्ट पे आ जाइए। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,20,000, साथ में मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,14,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है 6,000। ठीक है बच्चों। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट जो क्लेम है वो 900 है। ठीक है बच्चों। तो मैं पहले आपको यहाँ पे आईएफआर और डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट बता दूँ। देखिए बच्चों, आईएफआर में से 6,000 तो इन्वेस्टमेंट का जो फॉल है उसको कवर करने में यूज़ हो जाएंगे, बाकी 3,000 पार्टनर में बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 900 क्लेम में चला जाएगा, बचा हुआ 6,300 पार्टनर में बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा पार्टनर में बढ़ जाएंगे। ईपीएफ को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, वो लायबिलिटी है, कोई रिजर्व या प्रॉफिट नहीं है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पूरा पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा, जिससे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आइए अब देख लेते हैं एंट्रीज। पहले आईएफआर का इन्वेस्टमेंट जो कवर करनी है उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब मैं बचा हुआ यहाँ पे टू मुरारी वोरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब सारे रिजर्व बांटूंगा तब इसको भी साथ में बांट दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अभी मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की फॉल को कवर करने वाला काम कर रहा हूँ, 6,000। ऐसा ही मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए करूंगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो मैं लिखूंगा अभी सिर्फ 900 ही करेंगे। ठीक है बच्चों। बाकी जो इसका 6,300 है, जब बाकी सारे रिजर्व बांटेंगे, और जो इसका 3,000 है, जब बाकी सारे रिजर्व बांटेंगे तब हम एक साथ बांट देंगे उसको। क्लियर हो गया बच्चों। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट का जितना फॉल कवर करना है अभी उतना ही यूज किया हमने। अभी आईएफआर 3 बचा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी 900 रुपये ही यूज़ करा हमने, अभी इसका 6,300 बचा हुआ है। जब जनरल रिजर्व बांटेंगे, जब कंटीजेंसी रिजर्व बांटेंगे और जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटेंगे तब इनको भी बांट देंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए अब सारे रिजर्व एक साथ बांट देते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे फिलहाल एम्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा बच्चों। और टू वोहराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप जनरल रिजर्व लिखेंगे 30,000, ये लिखेंगे 2,700, ये लिखेंगे आप 18,000, ये लिखेंगे आप 3,000, क्योंकि 9 में से 6 तो इन्वेस्टमेंट का फॉल कवर करने में यूज हो गया, बचा हुआ 3,000 अब बढ़ रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे 6,300, इन्हें जोड़िए। 63 और 2700 9,000 होता है, 18 और 9 होता है 27, 27 और 3 होता है 30, 30 और 30 60,000 आपको बांटना है। तो 36,000 मुरारी का आ जाएगा, 24,000 मुगरा का आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इस तरह से ये एंट्री बन गई फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्लियर बच्चों। अब एक्यूमुलेटेड लॉस बांटेंगे। तो एक्यूमुलेटेड लॉस जब बांटेंगे तो क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉस जब बांटेंगे तो मुरारी और वोहरा डेबिट हो जाएंगे। जो नया पार्टनर है उसका इन सब से कोई मतलब नहीं है बच्चों। मुरारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वोहराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एक लॉस है, जब भी कोई लॉस बांटा जाता है तो ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, उससे बांटने से कैपिटल कम हो जाती है। तो कैपिटल आपके जो है 3600 और 2400 से डेबिट हो जाएंगे और ये 6000 से क्रेडिट हो जाएगा। 55 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बात करेंगे 55 के बी पार्ट की। ठीक है बच्चों। वहां पे भी आपको कई सारे रिजर्व और
लॉस भी दिया रखा है, कई सारे रिजर्व दे रखे हैं और लॉस भी दे रखा है, मगर साथ साथ ये भी कहा है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रिजर्व, इन बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को। तो अगर पार्टनर्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में हम लोग उनके जो है उनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। हमें हर एक पार्टनर का जो है गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ता है, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, क्योंकि अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो न्यू पार्टनर को गेनिंग पार्टनर के तौर पे देखा जाता है और उसको एंट्री में डेबिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए वो क्रेडिट हो जाएगा, भी समझ जाएंगे आप, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एडजस्टमेंट एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज़्यादा है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 56 में 55 के बी पार्ट में एबीसी का पुराना रेशियो 6:1 है। डी के आने पे उन सबका नया रेशियो हो गया, डी के आने पर नया रेशियो हो गया 3:3:3:1, और इनके यहाँ 4 बैलेंसेस दे रखे हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000, जनरल रिजर्व 1,50,000 है, और कंटीजेंसी रिजर्व 60,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है यानी प्रॉफिट है वो भी, और वो दे रखा है आपको 90,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है 1,20,000, और इसके बाद में कहीं या ना कहीं डेबिट बैलेंस होता है, याद रखिएगा बच्चों। तो ये प्रॉफिट 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 रिजर्व भी एक तरह से प्रॉफिट ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें पार्टनर में ही बांटा जाना है। तो 150 और 60 210 और 90 3 लाख, 3 लाख में से 120 कम कर दीजिए, तो नेट अमाउंट इनका 1,80,000 आ रहा है, जो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट है। तो अब जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनाई जाएगी, और गेन और सैक्रिफाइस निकालने के लिए हम ABCD का ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे। ए का ओल्ड शेयर 6/10, नया शेयर 3/10, ये आ गया 3/10। बी का ओल्ड शेयर 3/10, नया शेयर भी 3/10, ये आ गया 0। सी का ओल्ड शेयर 1/10, नया शेयर 3/10, तो इसका गेन आ गया -2/10, यानी ये गेन कर रहा है। और डी तो पक्का गेन करेगा, आप चेक भी कर सकते हो, 0 - 1/10 कितना होता है बच्चों, -1/10 है ना बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ए ही है केवल सैक्रिफाइस करने वाला, सी और डी गेन कर रहे हैं, बी कुछ नहीं कर रहा। तो बी एडजस्टमेंट एंट्री में ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, क्योंकि ना ही वो गेन कर रहा है ना ही वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और एडजस्टमेंट एंट्री को जो है वो 1,80,000 को बेस मान के बनाई जाएगी। 1,80,000 का 3/10 होता है 54,000, 2/10 होता है 36,000, 1/10 होता है 18,000। तो सी और डी क्योंकि गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे, और ए क्रेडिट हो जाएगा, बी ना ही डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ना ही वो गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को नहीं बांटना होता और नई बैलेंस शीट में शो करना होता है, तो इनका नेट अमाउंट चेक कर लीजिए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अमाउंट ज़्यादा आया है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का अमाउंट ज़्यादा आया है, इनका डिफरेंस। तो फिलहाल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अमाउंट ज़्यादा आया है, इसलिए एंट्री बनी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस का अमाउंट ज़्यादा आता तो एंट्री बनती सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों एंट्री कैसे बनेगी। सी क्योंकि गेन कर रहा है, डी क्योंकि गेन कर रहा है, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। ए क्योंकि सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। बी क्योंकि कुछ नहीं कर रहा इसलिए वो ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1,80,000 का 2/10 जो कि 36,000 होता है उस अमाउंट से। डी डेबिट होगा 1,80,000 का 1/10 यानी कि 18,000 से। और ए क्रेडिट हो जाएगा 1,80,000 का 3/10 यानी 54,000 से। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 55 का बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 55 मैंने आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन करा दिया है। अब से बड़े क्वेश्चन हमारे शुरू होंगे, तो मैं आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह बैलेंस शीट वगैरह जब बनाने का पहले पूरा लॉजिक समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा उनके। तो अगले वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अभी तक आपने रिवोल्यूशन की सिर्फ एंट्रीज बनाई हैं, अकाउंट नहीं बनाया है, वो सब देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों,
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।